First of all, I'm wishing all of you a happy new year. Have an astonishing year ahead, guys. 2024 को एकदम किल करो, मचाओ भाई, धूम मचाओ, उखाड़ो लाइफ में चीज़ें, गोल्स बनाओ, रेजोल्यूशन बनाओ। 2023 फॉर मी वाज अ ईयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, गाइस। बहुत चीज़ें हुई फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली। आई हैड अ लॉट ऑफ ब्रेक डाउन्स, बहुत सारे लेसन सीखने को मिली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर मैं निकल रहा हूँ। 2024 में स्टेप इन कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है विच कैन अफेक्ट योर लाइफ एज वेल इफ यूर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लानिंग टू कम टू कैनेडा। रिसेशन, टैक्स, इन्फ्लेशन, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है। बट कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम अपने लाइफ के लिए लेते हैं एंड वो अक्सर गलत हो जाती है, हम गलत राह पे चलने लग जाते हैं, विच इम्पैक्ट्स आवर लाइफ इन अ ड्रास्टिक वे, जिससे कि रिकवर करने में हमें महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं एंड हमारा मेंटली ब्रेक डाउन होता रहता है। एंड अगर यहाँ ब्रेक डाउन होता है, द मनी स्टॉप्स कमिंग, फिनेंशियल ब्रेकडाउन भी धीरे धीरे होने लग जाता है। इसलिए आई विल शेयर यू 5 लेसन्स, गिन के 5, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, गिन के 5 चीज़ें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेंगी, आपकी टाइम बचाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी कनाडा में। द मिस्टेक्स विच आई डिड इन 2023, लेट्स टॉक अबाउट them in this video. First point is, do not trust the wrong people in Canada. You cannot afford that. क्यों? इंडिया में अक्सर हम हमारे पूरी फैमिली को छोड़ के आते हैं कनाडा में, दोस्त, रिश्तेदार, इवन योर हेटर्स, यू लीव योर हेटर्स इन इंडिया। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ अपने ऑडियंस को कि कनाडा आने से पहले अपने हेटर्स को भी एक अच्छा गुड बाई बोल दो, हक कर लो, बिकॉज यहाँ पे हेटर्स भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। प्रेस करने वाले तो मिलेंगे ही नहीं, हेटर्स भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कोई तुम्हारा नहीं होता, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। दे विल इग्नोर यू लाइक यूर अ नोबडी हियर इन दिस कंट्री, ठीक है। इंडिया में लोग आपको हेट करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको अपना मानते हैं, वो सब कुछ इंडिया में ही होता है, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। एंड अक्सर जब हम इंडिया से कनाडा आते हैं, हम सब कुछ छोड़ के आते हैं, वी हैव अ इमोशनल बैगेज एंड अ वॉइड एंड एम्प्टीनेस, लोनलीनेस होता है हमारे अंदर। कंप्लीटली न्यू कल्चर, कंप्लीटली न्यू कंट्री, वी डू नॉट नो एनी वन इन दिस कंट्री, नॉट अ सिंगल पर्सन। सो हमारा माइंड ना कॉन्शियसली फ्रेंडशिप्स, बॉन्ड, इन सब चीज़ों को सीख करने में लग जाता है कि वी नीड समवन टू शेयर माई स्टोरी विद, टू हैव। जब मुझे ब्रेक डाउन होता है, मुझे कोई चाहिए घूमने फिरने के लिए, कोई चाहिए रूममेट चाहिए, अच्छा ठीक है, मुझे बॉन्ड बनाना, मुझे एक सर्कल बनाना अपना जो मेरा इंडिया में था, सो दैट आई कैन चिल अराउंड, आई कैन हैव सम फ्रेंड्स टू टॉक टू, ठीक है। इन सब ये जो हरी होता है ना, एक जो रश होता है ना, ये वॉइड को फुलफिल करने के चक्कर में हमारा माइंड अक्सर गलत डिसीजन ले लेता है, हमारा हार्ट अक्सर गलत डिसीजन ले लेता है एंड दैट इम्पैक्ट्स अस फाइनेंशियली फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। मैंने भी कुछ गलत डिसीजंस लिए थे 2023 में, विच हैज़ अफेक्टेड माई फाइनेंसेस अ लॉट। मैं एग्जैक्ट स्टोरी इंसिडेंट नहीं बताना चाहता बिकॉज आई एम स्टेपिंग इन योर न्यू ईयर, आई डोंट वांट टू रिकॉल दोज मेमोरीज, आई डोंट वांट टू मैनिफेस्ट दोज नेगेटिव एनर्जीज, बट ड्यू टू पुअर चॉइसेस, पुअर फ्रेंडशिप्स, पुअर बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स इन कैनेडा, I have lost over $3,000 and I was in debt $5,000, $8,000 का लॉस, which is around 4.8 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। वो मैं रिकवर भी नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई दोस्त आगे ये नहीं बोला कि मेरे से पैसे ले ले, मेरे से उधार ले ले। बैंक्स के पास एज अ स्टूडेंट मैं जा नहीं सकता था, हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड दे डू नॉट सैंक्शन लोन्स टू स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। डेट में था मैं, डेट के चक्कर में लोगों ने मुझे वैल्यू करना छोड़ दिया, ठीक है। फिनेंशियली अगर आप अच्छे नहीं हो, आप स्ट्रांग नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, people will stop considering you. That is one of the lessons I've learned in this country. अगर पैसा है, you have a fat wallet, you have some weightage in this country, नहीं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। No matter how good you are, how good your character is, how good your personality is, how good your shakal is. Always think twice before inviting anyone in your life for the longest of term, ठीक है। यहाँ पे कोई अपना नहीं होता, सबका मोटिव अलग होता है। किसी का मोटिव आपसे PR के लिए बेनिफिट्स लेना होता है, किसी का मोटिव आपका पैसा होता है, किसी का मोटिव आपका गाड़ी होता है। सच बात बता रहा हूँ, ऑनेस्ट ओके गाइस, ये सब चीज़ें होंगी। You're new to Canada, आई एम अ बिग ब्रदर टू यू, आई एम गाइडिंग यू। दिमाग में रखो ये सब चीज़ें, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका मेंटल हेल्थ बचेगा एंड आप अपने फैमिली को भी खुशी खुशी प्राउड कर पाओगे कि मैं कनाडा में सिंपल सॉर्टेड अच्छी डायरेक्शन में लाइफ जी रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नंबर 2, योर वर्क प्लेस मैनेजर, योर कलीग्स, योर पीयर्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। उनसे सारा कुछ अपनी लाइफ के बारे में, अपने सीक्रेट्स शेयर करना बंद करो। यू कैन बी फ्रेंडली टू देम, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फ्रेंडली एंड ओपनिंग अप ऑल योर सीक्रेट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सारा कुछ उनके सामने प्लेट में परोस के मत दे देना, दैट विल बैक फायर यू। एंड एक और चीज़ इससे रिलेटेड है, कैनेडा में जॉब स्टेबिलिटी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा, PR होने के बाद की बात नहीं कर रहा, एज अ स्टूडेंट जॉब स्टेबिलिटी इन कैनेडा इज़ अ कंप्लीट मिथ। आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, रील भी बनाया था गाइस, इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हो आप। वहाँ पे मैंने सेम चीज़ बोली कि कैनेडा में जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है एंड अगले दिन आपको लात मार के निकाल देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के
अंडर दबना नहीं है, ना किसी को दबाना है। फॉरगेट अबाउट द क्रैब मेंटालिटी जो कि इंडियंस का होता है कि किसी को दबा के हमें ऊपर उठना है, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो यू आर फीलिंग एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन, एज अ प्रोडक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। हमें वो नहीं करना है। सबकी हेल्प करो, बी अ गुड पर्सन, बट मेक श्योर कि आप अपने ट्रैक में हो, अपनी चीज़ें भी करो, सेल्फिश इन अ वे, ठीक है। किसी को बॉदर मत करो उनकी चीज़ों के लिए, खुद अपना काम अपने लेन पे, अपने पेस पे, अपना रेस भागो गाइस, ठीक है। किसी का बुलशिट बिहेवियर टॉलरेट नहीं करना है। मैनेजर्स करते हैं, यूज़ करते हैं, लड़कियों को भी यूज़ करते हैं, लैंडलॉर्ड्स यूज़ करते हैं गाइस। योर रिस्पेक्ट इज़ योर ओन हैंड। डो नॉट सेल इट फॉर रेज, $2 रेज, $3 रेज, और डो नॉट सेल इट फॉर स्टेइंग रेंट फ्री इन कैनेडा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप अकेले हो यहाँ पे, आपका पेरेंट्स आपके गाइड करने के लिए, उनको पता भी नहीं चलता आपके साथ क्या होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वी आर नॉट इन्फॉर्मिंग देम द ट्रू स्टोरी हियर इन कैनेडा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव लर्नड इन दिस ईयर, इन द लेटर मंथ्स, अभी नवंबर अक्टूबर में मुझे ये सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि लाइफ इज़ एक्चुअली नॉट अ रेस गाइस, ठीक है। रेस है, इट्स अ मैराथन, इट्स ऑल्सो अ रेस, बट स्लो जाओ, स्टडी जाओ, एन्जॉय भी करो। बिकॉज हमको ना पता नहीं लगता कि हम गोल के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं। हम एक गोल देखते हैं कि भाई मुझे डॉज चाहिए, मुझे चैलेंजर चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो PR कार्ड चाहिए, मुझे वो सिटीजन पासपोर्ट चाहिए, मुझे कनाडा जाना है। कनाडा जाने के चक्कर में हम इंडिया में जितने लास्ट 2-3 महीने रहते हैं ना, वो एंजॉय करना भूल जाते हैं, बिकॉज हम पागल हो जाते हैं कि हम शो ऑफ करने लग जाते हैं, हम गोल के पीछे पागल हो जाते हैं। बट मेक श्योर यू आर लिविंग एवरी सिंगल डे, बिकॉज एक दिन मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड्स ऑफ डेज इज़ योर लाइफ। एक महीने मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड्स ऑफ महीना इज़ योर लाइफ। एक साल मल्टीप्लाइड बाई 75 years is your life. Make sure this race, this journey is your life. The destination is just a small dot in it. Life को एक लंबे गेम की तरह ले, T20 मैच की तरह मत ले। इट्स अ टेस्ट मैच गाइज। मेक श्योर वट एवर यू डू, एक डीप वर्क वाली स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो अपने लाइफ में। 2024 में मैं खुद भी कर रहा हूँ। मैं अक्सर 16 घंटे 18 घंटे काम करता था, एंड आई हैड नो टाइम टू गिव टू माई फैमिली, गिव फॉर माई सेल्फ, ठीक है। मेरे जो कनेक्शंस थे वो भी बिगड़े धीरे धीरे, because I went crazy in my workaholic nature, went crazy in my work ethic. बट मैंने एक चीज़ फिगर आउट की है, 16 घंटे का काम 5-6 घंटे में भी हो सकता है, इफ़ यू आर पुटिंग योर फोन असाइड, इफ़ यू आर कटिंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, इफ़ यू आर लॉकिंग योर सेल्फ इन अ रूम लाइक दिस, एंड बस आपका लैपटॉप, आपका पेन, आपका पेपर, एंड योर फोकस्ड टनल विजन की तरह काम करो। 5 घंटे में 16 घंटे का काम हो सकता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली बीइंग प्रोडक्टिव। बिजी एंड प्रोडक्टिव में डिफरेंस समझो। कनाडा में बिजी होकर फ़ायदा नहीं है, प्रोडक्टिव हो गए तभी आपका जो लाइफ का घड़ी है ना, वो धीरे धीरे आगे मूव होगा। एंड जितना भी एक्स्ट्रा टाइम दिन में बच रहा है ना, मेक श्योर यू गिव इट टू योर सेल्फ। मेडिटेट करो, जिम में जाओ अगर आपको अच्छा लगता है, हॉबीज़ पे इन्वेस्ट करो, यूट्यूब करना है, कंटेंट बनाना है, बनाओ, मेरे को मैसेज करो, मैं टिप्स दे दूंगा, ठीक है, फ्री में। आई डोंट चार्ज फॉर एनीथिंग गाइस, ठीक है। गाइडेंस लेना है, रील्स बनाओ, टिकटॉक बनाओ, टिकटॉक यहाँ पे चलती है, गेम खेलो, फैमिली को टाइम दो, 1-1 घंटे बात करो गाइस। हम भूल जाते हैं फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम दो। इफ़ यू आर हैविंग अ गर्लफ्रेंड, इफ़ यू आर हैविंग अ बॉयफ्रेंड, मेक श्योर यू आर एम्ब्रेसिंग दैट बॉन्ड. If you are playing with that person, stop playing, leave that person alone guys. Do not play with anyone. If you're actually serious, come into your relationship and embrace that bond. जब तक साथ हो तब तक अच्छे से रहो, उसके बाद छोड़ना है तो if life has other plans, let it be. But जब तक साथ हो तब तक अच्छे से साथ रहो and लॉक दैट मेमोरी, ग्रैब दैट मेमोरी इन योर माइंड कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको याद तो आएगा कि भाई एक लड़की थी, एक लड़का था जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था, जिसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज दी। हम यहाँ पे खाना खाने गए थे, हम ऐसे सोते थे, हम ऐसे कडल करते थे। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन यू गेट ओल्ड, व्हेन यू गेट मैच्योर्ड, दीज थिंग्स हिट यू। ये 18-17 साल के बच्चों को ना समझ नहीं आता। व्हेन यू ग्रो अप, दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर लॉट। द पर्सन मैटर्स, द पीपल मैटर्स, द मनी इज जस्ट अ लिटिल बिट स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक रियलिटी रहती है, कनाडा में ज़िंदगी बहुत टफ है। अगर आपका सैलरी इंडिया में 2-2.5 लाख रुपए है, कनाडा आने से पहले 10 बार सोचो, बिकॉज़ यहाँ पे आके आप स्क्रैच से शुरू करके 2.5 लाख तक पहुँचने में आपको 3-4 साल लग जाएंगे, उसके बाद ग्रोथ मिलेगी। बट वही चीज़ अगर आप 2.5 लाख के साथ शुरू करोगे ना इंडिया में, बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगा। कनाडा भाई उन लोगों के लिए है जिनके पास इंडिया में कुछ नहीं है, जैसे कि मेरे पास इंडिया में कुछ नहीं था। आई हैड अ लॉट टू अचीव, आई हैव बिग ड्रीम्स, दैट्स व्हाई आई केम हियर। मुझे कनाडा से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दुबई से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी कंट्री, आई एम नॉट कंट्री ओरिएंटेड। मेरे लिए ये कर्म भूमि है, मेरा जो एक्चुअल घर है वो इंडिया में ही है, मेरा सब कुछ इंडिया में। आई हैव केम हियर टू जस्ट वर्क एंड मेक माई ड्रीम्स अ रियलिटी अंडर अ गुड गवर्नमेंट। पापा ने मुझे एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। नाउ आई हैव टू बिल्ड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म एंड मेक एन एम्पायर आउट ऑफ माई सेल्फ। यही माइंडसेट आप खुद भी रखो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है कनाडा में। एंड स्टूडेंट लाइफ में एन्जॉय को थोड़ा बैक सीट में रखो, सैक्रिफाइसेस को फ्रंट सीट में रखो, एंड यूज़ मोस्ट ऑफ योर टाइम टू लर्न अस पर्टिकुलर स्किल जो कि आपको वर्क परमिट में हेल्प करेगी। एंड ऑल्सो पार्ट टाइम जॉब में एक्स्ट्रा आवर्स, बोनस आवर्स, ज़्यादा पे के लिए, डबल पे के लिए
काम मत करो। अगर आपको छुट्टी दिया जा रहा है काम से, अगर आपके आवर्स 30 हैं, 20 आवर्स हैं, बाकी टाइम स्टार्ट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बिकॉज यही टाइम है जो 1-2 साल का डिप्लोमा आप करना रहो, वही टाइम है बिल्ड करने के लिए। बिकॉज वंस यू कम इन वर्क परमिट यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पीआर रिलेशनशिप बन जाएगा आपका। मम्मी पापा आपको बर्डन करेंगे, फोर्स करेंगे कि भाई कनाडा बुला ले हमें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ गाइस, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ एंड यू कैन बी फ्री फॉर योर एंटायर लाइफ। हाई इनकम स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। एक स्किल को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपसे ज़्यादा अच्छा दुनिया में कोई है नहीं, एंड विथ नो टाइम तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पास साल के 60 लाख 80 लाख रुपए आ रहे हैं, $100,000 $200,000, यू विल नेवर नो। वन स्किल, मास्टर इट गाइस। Fifth point, it's one of the biggest updates and one of the most courageous decisions and one of the most riskiest decisions I've taken. ठीक है, फैंसी लगता है सुनने में, बहुत लोगों का सपना होता है ये करने के लिए, बट ट्रस्ट में इट्स नॉट फैंसी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिसीजन मेकिंग के थ्रू मैंने ये सारा कुछ किया है। आई हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ अल्गोमा यूनिवर्सिटी। क्यों? एक वीडियो मैंने बनाया था 2-3 महीने पहले, 2 वीडियो बनाया था, शायद 2 वीडियो सीरीज़ था वो, कि हाउ अल्गोमा यूनिवर्सिटी इज चेंजिंग सम ऑफ देयर पॉलिसीज एंड इंक्रीजिंग द ट्यूशन फीस बाय $3,000 एवरी सिंगल सेमेस्टर, एंड ग्रेडिंग का भी क्या सिस्टम है, एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, द एडवाइसर्स आर नॉट फीजिबल एनफ। आप उनके पास डाउट लेके जाओगे, उनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी हुई थी, एंड दैट इज़ वाई आई एम नॉट अ पर्सन हु विल स्टिक टू अ सिचुएशन इवन व्हेन आई एम अनफुलफिल्ड, बिकॉज लाइफ को मैं एक ग्रैंड स्केल में देखता हूँ। कोई भी गलती नहीं होती ज़िंदगी में जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। सब कुछ ठीक हो जाता है गाइस, टाइम लगता है। तो मैंने भाई ड्रॉप आउट कर लिया, एंड बहुत लोग सोचेंगे कि ड्रॉप आउट कर लिया, PR कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, पैसे ख़राब कर लिए। Avoiding all the controversies, avoiding all the criticism, I have chosen this life for myself. It's my full responsibility. लाइफ में मैं कुछ अच्छा कर जाऊँगा, मेरे ऊपर है। लाइफ में कुछ बुरा होगा, मेरे ऊपर है। In both the cases, I owe this thing to myself. I was not fulfilled in that thing. I was feeling trapped. And don't take me wrong, guys. Do not take this path of dropping out. मैंने किया है. I have the support, the backup to do something out of my life. मुझे पता नहीं that will work or not, but I am willing to take that risk. अब अगर आपके पास लोन है, आप पैसा क्यों ख़राब करोगे? बेसिकली I was unfulfilled, मे बी आप fulfilled हो सकता है। I'm not suggesting anyone to not come to Algoma University. ये कोई रिव्यू वीडियो है नहीं। Go, definitely go if you like. That's the one of the only universities in Brampton, guys. जाओ, ठीक है, बट बी रेडी फॉर एनीथिंग दैट्स गोना गो रॉन्ग, बी रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। दिमाग को ओपन रखो, कोई भी बुलशिट चीज़ टॉलरेट मत करो, एंड थिंक लॉन्ग टर्म। आज के डेट में चीज़ गलत भी लग सकती है, आपको रिस्की लग सकती है आपका डिसीजन, बट इन द लॉन्ग टर्म इट्स दैट मेकिंग यू हैप्पी। दैट्स एवरीथिंग दैट मैटर्स इन दिस लाइफ। बी हैप्पी गाइज, ठीक है। 3 Idiots मूवी देखी है? बी हैप्पी, फॉलो योर पैशन, डू वॉट इज meant to be done, do what you need in life, do what you want to achieve in life without thinking of मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, ये तो वो करे, ये तो डॉक्टर बन गए, तो 2 साल में इसको PR मिल जाएगा। जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। ये सब सुन के बहुत लोगों को डर लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से एंक्शियस हो रहे होंगे कि भाई बहुत ही डीप टॉक कर लिया। एक चीज़ बता रहा हूँ, कनाडा में डर लगेगा, बहुत सारे स्टेप लेने में डर लगेगा, बट एक चीज़ है, यू वॉन्ट द लाइफ फॉर योर सेल्फ। यू हैप्पी विथ योर मॉम बाइंग अ 2,000 रुपीज़ साड़ी या 5,000 रुपीज़ साड़ी, ऑल गुड टू गो। कनाडा आओ, मस्ती करो, चिल करो, दारू पियो, जो मर्जी करो, बट इफ़ यू वांट योर मॉम टू गो टू अ कार शोरूम, अ BMW शोरूम और अ फरारी शोरूम, मैंने आप मॉम को डायरेक्टली ये बता सकते हो कि जिस गाड़ी में आपने उंगली रख दिया ना, वो गाड़ी आज हम घर ले जाएंगे। अगर ये लाइन बतानी है ना 5 साल बाद, तो वैसे तरीके से लाइफ को लीड करना पड़ेगा। अगर डर लगे खुद को ये बोलना कि मैं महादेव के चरणों में बैठ कर चलता हूँ, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा। I'll give you a lot of positivity, guys. Trust one God. Know that something is there and your destiny, as I said, is decided. You're gonna die. ठीक है, इन नो टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हार्श ट्रूथ बता रहा हूँ, इन नो टाइम यू गोना गेट ओल्ड, इन नो टाइम यू गोना हैव ग्रैंड किड्स। आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी, तब आप रिग्रेट करोगे, थिंकिंग ऑफ द चांसेस, थिंकिंग ऑफ द थिंग्स विच यू हैव नॉट गिवन अ ट्राई। ठीक है, तो भाई जियो वैसे कि अच्छा लगे बाद में। दैट्स द वीडियो गाइज, बहुत ही रॉ था। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 2024 में फिर से मोटिवेशनल कंटेंट, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट, व्लॉग्स वगैरह सब कुछ आएंगे। इट्स गोना बी बिग ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। दैट्स इट, टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।